नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की उपासना के लिए एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इस व्रत का पालन किया जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन परिवर्तनीय एकादशी का व्रत का पालन किया जाएगा, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और स्नान दान भी किया जाता है। एकादशी व्रत का पालन करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और इस विशेष दिन पर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। परिवर्तनीय एकादशी पर पूजा पाठ और स्नान दान करने से जीवन की कई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और सांसारिक जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तनीय एकादशी 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर सुबह 10:25 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 14 सितंबर सुबह 8:45 पर होगा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और व्रत के लिए उदया तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में परिवर्तनीय एकादशी का व्रत का पालन 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को किया जाएगा। एकादशी के दिन जरूर करें यह उपाय। आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एकादशी के दिन पीले ताज़ा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं, साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। अगर आप अपनी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, साथ ही जरूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 5 सफ़ेद कोड़ियाँ लेकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभाल कर रखने के लिए दे दें। इससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन स्नान के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें, आसन बिछाकर बैठ जाएं, फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आपकी संतान पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो उसकी सफलता के लिए एकादशी के दिन स्नान से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चों को दे दें और पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज़ में डलवा कर बच्चे के गले में डाल दें। अगर आपके संतान के जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो उसके जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं, साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। दाम्पत्य जीवन में खुशियों के लिए एकादशी के दिन 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें और धूप दीप धूप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। इसके बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल कपड़े में पोटली बनाकर इसे उसके अपने अलमारी में रख लें। सुख सौभाग्य के बढ़ोतरी के लिए इस दिन विष्णु भगवान के चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही सिद्धि किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपने घर के मंदिर में रख दें। अगर आपके घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो इस दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब वो पिसी हुई हल्दी से उस अस्वस्थ व्यक्ति के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज लगाते रहें जब तक वो ठीक ना हो जाए। इस तरह से एकादशी के दिन आप इन उपायों को कर अपने जीवन में आ रही रुकावटों को, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।